अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे जीवन में जो लगातार अशांति, उलझन और गिरावट के एहसास होते हैं, वो सिर्फ एक संयोग नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सिस्टम का हिस्सा है, एक ऐसी रियलिटी जिसमें हम सब कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 4 युगों का एक बड़ा चक्र होता है जो बार बार दोहराया जाता है और हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। ये हमें एक सुख और ज्ञान के युग से लेकर अंधकार और अज्ञान के युग तक ले आता है। इस चक्र को युग चक्र कहा जाता है और इसे समझना इस पूरी व्यवस्था को समझने की कुंजी हो सकती है। आज हम इन 4 युगों को विस्तार से समझेंगे, इस पूरे चक्र के काम करने के तरीके को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका हमारे आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले हमें समय को देखने का अपना तरीका थोड़ा बदलना होगा। आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा की तरह समझते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार समय सीधा नहीं बल्कि चक्राकार होता है, यानी ये एक साइकिल में चलता है। ये बड़े बड़े दोहराते हुए युगों में घूमता रहता है, जिन्हें युग कहा जाता है। 4 युगों का पूरा चक्र महायुग कहलाता है, जो लगभग 4.32 मिलियन सालों तक चलता है। इसे आप मौसमों की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्रकृति में बसंत से लेकर सर्दी तक बदलाव आता है और फिर वापस वही चक्र शुरू हो जाता है, वैसे ही मानव चेतना भी एक जैसे पैटर्न पर चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, एक लगभग निश्चित गति के साथ। इस पूरे चक्र का मुख्य आधार धर्म होता है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का नियम, सही जीवन जीने का मार्ग और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। प्राचीन ग्रंथों में धर्म को एक दिव्य वृषभ के रूप में दिखाया गया है, जो 4 पैरों पर खड़ा होता है। ये 4 पैर 4 गुणों को दर्शाते हैं: सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। सबसे पहले और सबसे उत्तम युग में ये वृषभ अपने 4 पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन हर युग के साथ इसका एक पैर कम हो जाता है, जो धीरे धीरे सत्य और आध्यात्मिकता से हमें दूर होते जाने को दिखाता है। यही धीरे धीरे गिरावट इस पूरे सिस्टम का चलने का तरीका है, वही प्रक्रिया जो हमें इस चक्र में बांधे रखती है। चलिए इस पूरे चक्र के सबसे उच्च स्तर से शुरुआत करते हैं, गोल्डन एज, जिसे सतयुग कहा जाता है। ये लगभग 17,28,000 सालों तक चलता है और इसे सच्चाई का युग माना जाता है। इस युग में धर्म का वृषभ अपने 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि पूरी जीवन व्यवस्था का आधार होते हैं। इस युग में मानव जाति पूरे ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से जुड़कर जीती है। लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं और कहा जाता है कि उनकी आयु लगभग 1,00,000 साल तक होती है। ना कोई रोग होता है, ना डर और ना ही काम का वैसा बोझ होता है जैसा आज हम महसूस करते हैं। मन इतना शुद्ध और शक्तिशाली होता है कि बातचीत भी बिना शब्दों के, यानी टेलीपैथिक तरीके से होती है। चेतना आज की तरह बिखरी हुई नहीं होती। सभी लोग एक ही सत्य को देखते और समझते हैं और उनका ईश्वर से सीधा संबंध होता है। ना कोई सरकार होती है, ना कोई लिखित नियम, ना ग्रंथ, क्योंकि धर्म का ज्ञान हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे वो उनके हृदय में ही लिखा हो। समाज बिना भेदभाव के केवल संवेदना और समानता पर चलता है। इस युग की मुख्य आध्यात्मिक साधना गहरा ध्यान होती है, जो सबके लिए स्वाभाविक होता है। इस समय दिव्य अवतार जैसे मत्स्य और कूर्मा प्रकट होते हैं, बुराई से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैसे विशाल घटनाओं में मार्गदर्शन देना। सतयुग इस पूरे चक्र की सबसे उत्तम अवस्था है, एक ऐसा परफेक्ट स्तर जहां से धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है। इस युग की यादें आने वाले सभी युगों के अंतर्मन में कहीं ना कहीं बनी रहती हैं, जैसे एक शांत याद दिलाने वाली बात कि हमने क्या खो दिया। गोल्डन एज के बाद धीरे धीरे गिरावट का दौर शुरू होता है। अगला युग आता है त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज भी कहा जाता है, जो लगभग 12,96,000 साल तक चलता है। इस युग में धर्म का वृषभ अपना एक पैर खो देता है, तपस्या का स्तंभ कमजोर पड़ने लगता है और पहली बार बुराई दुनिया में प्रवेश करती है। मनुष्य की आयु अब लगभग 10,000 साल रह जाती है। लोग अभी भी
अधिकतर अच्छे और उच्च सोच वाले होते हैं, लेकिन उनका मन अब इतना शक्तिशाली नहीं होता कि तुरंत इच्छा को साकार कर सके। इसलिए अब यज्ञ और क्रिया कर्म स्पिरिचुअल और भौतिक लक्ष्यों को पाने का मुख्य माध्यम बन जाता है। इसी युग में वेदों का ज्ञान, जो पहले एक ही रूप में था, 3 भागों में बांट दिया जाता है ताकि उसे समझना आसान हो सके। जो संघर्ष पहले सिर्फ ब्रह्मांड तक सीमित था, अब पृथ्वी पर दिखने लगता है। ये महान राजाओं और योद्धाओं का युग, जिसे भगवान राम दर्शाते हैं, जो रावण जैसे असुर राजा से युद्ध करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। अब संघर्ष सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि हमारी दुनिया में भी आ चुका है। इसके बाद आता है द्वापर युग। ये ब्रॉन्ज युग कहलाता है, जो लगभग 8,64,000 साल तक चलता है। अब धर्म सिर्फ 2 पैरों पर टिका होता है, क्योंकि दया का स्तंभ भी गिर चुका होता है। इस युग में अच्छाई और बुराई दोनों लगभग बराबर हो जाती हैं। मनुष्य की आयु और कम होकर लगभग 1000 साल रह जाती है। इस दौर में इच्छाएं, रोग और झूठ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वेदों का ज्ञान और अधिक भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन और अधिक उलझन में पड़ चुका होता है। अब लोगों के बीच संदेह पैदा होता है और 2 अलग प्रकार का विचार, जैसे अच्छा और बुरा, अपने और पराये, गहरे होते जाते हैं। संघर्ष और भी पास आ जाता है। अब ये दूर के राज्यों के बीच नहीं बल्कि एक ही परिवार के अंदर होने लगता है। ये महाभारत का समय है, जहाँ एक ही वंश के पांडव और कौरव आपस में भयंकर युद्ध लड़ते हैं। इस युग में भगवान कृष्ण मुख्य रूप से प्रकट होते हैं। भगवत गीता में उनकी शिक्षा एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है, जो कर्तव्य और धर्म को समझने में मदद करती है। एक ऐसी दुनिया में जो आधी अंधकार से घिरी हुई होती है। कृष्ण का इस संसार से विदाई लेना द्वापर युग के अंत और आखिरी युग के आरंभ का संकेत माना जाता है। और अब हम वर्तमान समय में हैं, यानी कलयुग, जिसे झगड़े और कपट का युग कहा जाता है। ये अंतिम और सबसे छोटा युग है, जो लगभग 4,32,000 साल तक चलता है। शास्त्रों के अनुसार इसका आरंभ 18 फरवरी 3102 BCE में हुआ था, भगवान कृष्ण के पृथ्वी से विदाई के साथ। इस हिसाब से 2026 तक हम इस युग के लगभग 5127 साल पूरे कर चुके हैं और अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है। कलयुग में धर्म का वृषभ सिर्फ एक ही पैर पर टिका हुआ है, सत्य, और वो भी कमजोर हो चुका है। दया, तपस्या और पवित्रता जैसे स्तंभ लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस युग के लक्षण जो प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं, आज के समय से काफी मिलते जुलते लगते हैं। शासक अन्याय करेंगे और अनुचित कर लगाएंगे। धन ही अच्छे कुल का प्रमाण माना जाएगा। प्रेम की जगह केवल वासना रह जाएगी। झूठ बोलकर जीतना आम बात हो जाएगी और लोग चिंता, लालच और डर से भरे होंगे। मनुष्य की आयु अब सिर्फ लगभग 100 साल रह गई है और हमारा शरीर और मन दोनों पहले से अधिक कमजोर हो चुके हैं। हम लगभग पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर से दूर हो गए हैं और केवल इस भौतिक दुनिया को ही महसूस कर पाते हैं। संघर्ष अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है। अब ये देवताओं और असुरों के बीच नहीं, राज्यों के बीच नहीं, परिवारों के बीच नहीं, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध हर व्यक्ति का अपने मन के अंदर चल रहा है। इंसान खुद से ही लड़ रहा है। यही इस बंधन की असली सच्चाई है। हम एक ऐसी युग में जी रहे हैं जहां आध्यात्मिक अज्ञान अधिक है और भौतिकता और संघर्ष जीवन का आम हिस्सा बन गए हैं। ये व्यवस्था ऐसी है जो हमें बार बार नीचे खींचती है, ताकि हम जीवन को सिर्फ जीने, जीतने और सुख तक सीमित समझते रहें और अपनी असली पहचान को भूल जाएं। इस युग के अंत में जब स्थिति अपने सबसे कठिन रूप में होगी, तब अंतिम अवतार कल्कि के आने की भविष्यवाणी की गई है। वे सफेद घोड़े पर आएंगे, दुष्ट लोगों का विनाश करेंगे, अच्छे लोगों को फल देंगे और इस पूरे चक्र को फिर से शुरू कर देंगे, एक नए सतयुग के साथ। सुनने में ये सब थोड़ा हैवी लग सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ, लेकिन यही एक बहुत इम्पोर्टेंट राज छुपा हुआ है इस पूरे सिस्टम को समझने का। कलयुग सबसे कठिन युग जरूर है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी माना गया है,
शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में 10 साल में जो आध्यात्मिक पुण्य मिलता था या द्वापर युग में 1 साल में जो प्राप्त होता था, वही कलयुग में सिर्फ 1 दिन में भी मिल सकता है। आज के समय में छोटी सी अच्छाई और सच्ची भक्ति का फल कई गुना अधिक होता है। इस युग में कठिन तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ जरूरी नहीं है, बल्कि सरल दान, सेवा और भगवान के नाम का जाप सबसे प्रभावशाली माने गए हैं। सबसे पहले कुंजी है जागरूकता यानी अवेयरनेस। सिर्फ इतना समझ लेना कि आप एक ऐसे चक्र में जी रहे हैं जो ज्ञान को बढ़ाता है, उसकी पकड़ को धीरे धीरे कम करने लगता है। फिर आप दुनिया के इस अशांति और उलझन को बेकार या बिना मतलब नहीं समझते, बल्कि एक निश्चित पैटर्न के रूप में देखने लगते हैं। एक और रोचक बात है, कुछ आध्यात्मिक आचार्यों जैसे श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है। उनके अनुसार ये चक्र 24,000 साल का होता है, जो धरती के गति चक्र से जुड़ा हुआ है। उनके हिसाब से हम कलयुग के सबसे नीचे वाले बिंदु पर नहीं हैं, बल्कि उससे पार कर चुके हैं और अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, एक ऐसे युग की ओर जहां ऊर्जा, ज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। इस दृष्टिकोण से देखिए तो पिछले कुछ 100 सालों में साइंस और कम्युनिकेशन का तेजी से बढ़ना समझ में आता है। चाहे हम लंबी अवधि के सबसे नीचे के दौर में हो या छोटे चक्र के ऊपर उठते हुए दौर में, एक बात स्पष्ट है, परिवर्तन तो हो रहा है। कलयुग में बंधे रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अंधेरे में रोशनी ढूंढने का अवसर, झूठ के बीच सच को पहचानने का अवसर और बाहर की अशांति के बीच अपने अंदर की शांति को पहचानने का अवसर। जब आप इन युगों का काम करने का तरीका समझ लेते हैं, तब आप धीरे धीरे इस चक्र पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। तो क्या हम एक बड़े से सिस्टम में जी रहे हैं जो धीरे धीरे गिरावट की तरफ बढ़ रहा है? युग चक्र के हिसाब से देखें तो एक तरह से हाँ, सतयुग की पूरी समता और शांति से लेकर त्रेता और द्वापर के धीरे धीरे बदलाव तक हम अब कलयुग के कठिन लेकिन शक्तिशाली दौर में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये पूरा चक्र कोई ऐसी जेल नहीं है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। इसकी चाबी है जागरूकता। ये समझना कि दुनिया चाहे अंधकार के युग में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी उस अंधकार का हिस्सा बने। हर बार जब आप सच का साथ देते हैं, दया दिखाते हैं या अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप इस चक्र से एक कदम ऊपर उठते हैं। ये पूरी दुनिया को नहीं, लेकिन आपके जीवन को जरूर बदल देता है। और कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध यही है, अपने अंदर का युद्ध। आप क्या सोचते हैं? क्या कलयुग के लक्षण आपको अपने आसपास दिखते हैं, या आपको लगता है कि हम एक नए जागरूकता के युग की तरफ बढ़ रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस ज्ञान को समझना चाहते हैं। और एक जरूरी बात, हमारा सेकंड चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर हम आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट और अकल्ट साइंस, इन सब से रिलेटेड बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। तो उस चैनल को भी एक बार जरूर विजिट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।